प्रकार की। भगवान कहते हैं नारद जी से कि मेरे भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो दास होते हैं और एक ज्ञानी। मैं मां हूं, जैसे मां के दो बेटे होते हैं, एक पढ़ा लिखा और एक छोटा होता है। और मेरे प्राण तनय सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी। जो ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त और दास भक्त, इन दोनों में फर्क क्या है? का जो ज्ञानी भक्त होता है वो प्राण पुत्र है मेरा। प्राण मानी सयाना, जवान बेटा है। और जवान बेटा अगर कहीं जाता है तो मां को चिंता नहीं रहती, अच्छा बेटा ठीक है। लेकिन छोटा बच्चा अगर बाहर जाए तो मां नजर कदम कदम पर नजर रखती है कि बेटा सामने है कि नहीं, हर पग पर नजर रखती है। का ज्ञानियों की भगवान चिंता नहीं करते, लेकिन जो दास्य भक्ति के होते हैं उन पर भगवान की विशेष नजर रहती है। जैसे कि छोटा बालक घर के आंगन में खेलता रहता है, मां काम करती रहती है, लेकिन उसकी नजर हरदम हर एक मिनट पर बच्चे पर जाती है। सामने कहीं से सांप निकल आया और वो छोटा बच्चा उसे खिलौना समझ करके पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो मां क्या करती है? तत्काल दौड़ करके अपने बच्चे को उठा लेती है, बेटा वो सांप है। अग्नि के अंगारों को चमकती हुई वस्तु जान करके बच्चा उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, मां दौड़ करके उसके हाथ को पकड़ लेती है, नहीं बेटा ये अग्नि है। उसी प्रकार से जो दास्य भक्ति के लोग हैं, जो कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ भी नहीं मालूम, ना बुद्धि है, ना विवेक है, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, ऐसे पतते अपंग की तुम पति राखोरा। ऐसा जो कहता है, भगवान उसकी गलतियों के पहले ही उसे संभाल लेते, गिरने नहीं देते उसको। तो भक्ति महारानी ने नारद जी से जो शब्द कहलवाया, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द था। वो कहते जही विधि नाथ होए हित मुरा, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वस्व, हे मेरे मालिक, जिसमें मेरा कल्याण हो आप वो जल्दी कर दो। करहु सुबेग क्योंकि दास में तुरा, मैं आपका सेवक हूं, दास हूं मैं आपका। तो फिर भगवान ने समझे, कहा अब नारद जी आपने मुझे मां बना लिया और मेरे छोटे बच्चे बन गए आप, तो जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। नारद जी मैं हित तो करता ही नहीं हूं। नारद जी ने कहा जही विधि नाथ होए हित मोरा, तो भगवान जी बोले नारद जी मैं हित नहीं करता। तो नारद जी कितने बड़े गजब की बात करते हो, आप हित नहीं करते तो आप अहित करते हो क्या? बोले नहीं, मैं हित भी नहीं करता और मैं अहित भी नहीं करता, तो मेरे मालिक करते क्या हो? कहा जही विधि हुई है परम हित, नारद सुना हो तुम्हारे। नारद जी मैं हित नहीं करता, अहित नहीं करता। हित कौन करता है मालूम? हित कौन करते हैं? अहित करते हैं दुश्मन, और हित कौन करते हैं? माता पिता। भगवान जी ना हित करते हैं ना अहित करते हैं। भगवान जी क्या करते हैं? परम हित करते हैं। माता पिता हित क्या करते हैं? माता पिता ये हित करते हैं कि बेटा पढ़े हो जाओ, स्कूल पढ़ने लग जाओ, अंग्रेजी पढ़ना सीख के आ जाना। अब हमको अम्मा मत कहना, अब मम्मी कहना, क्योंकि हम बेटा तुम पढ़े लिखे हो। अब जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो अम्मा नहीं कहते हैं, मम्मी कहते हैं। मैं काले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को शुरू किया। कहा यदि भारत की गरिमा और संस्कृति को मिटाना है तो यहाँ कॉन्वेंट स्कूल खोलो। बोले इसमें क्या होगा? कहा यहाँ पर ये गुरुकुल की जो परंपरा है ना, पहले लगभग 60 माने 3-3.5 लाख पूरे भारतवर्ष में मैकाले के समय ऐसे गुरुकुल थे जिनमें इस प्रकार से बच्चे रह करके आश्रमों में सभ्यता, संस्कृति, वेद और पुराण, रामायण और गीता को पढ़ते थे। ये भी तो बच्चे ही हैं आपकी तरह, आपके जैसे बच्चे हैं।
जो सामने बैठे हुए, कथा में बैठे हुए, आप बताओ कितने बच्चे आपने ला करके यहां बच्चे बैठाए कथा में? ये तो गंज वासोदा और ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र फिर भी इतना धार्मिक है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी कथा में, कीर्तन में आते हैं, जाते हैं। नहीं तो आज तो सत्संग से बच्चे नदारत हैं। यदि हम अपने राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं, यदि हम अपने परिवार का कल्याण करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को आप सत्संग में लाओ। जो बच्चे सत्संग में आते हैं उनकी सद्वृत्ति होती है। सत्संग में आने वाले बच्चे भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान से प्रेम करने वाले बच्चे भगवान की गीता और भागवत की बात को मानते हैं। और गीता और भागवत की बात को मानने वाले बच्चे कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करते, कभी भी बड़ों का असम्मान नहीं करते और कभी भी झूठ और असत्य के मार्ग पर नहीं चलते। परिवार का भी कल्याण होता है, राष्ट्र का भी कल्याण होता है और संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। स्कूल आपको डिग्रियां दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, लेकिन जो संपूर्ण मानवता जिसे कहते हैं, वो संपूर्ण मानवता का दिग्दर्शन केवल और केवल सत्संग में ही हो सकता है। माता पिता कल्याण करते, क्या कल्याण करते? कहते महंगे से महंगे स्कूल में बच्चे को भर्ती कराएंगे, क्योंकि वो कल्याण करते। बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे और जो कन्वेंट से पढ़कर के बच्चे आएंगे, मैं काले ने कहा, सबसे पहले अपने माँ बाप को गाली देना शुरू करेंगे। क्या गाली देते हैं मालूम? अपनी अम्मा से, माँ से क्या कहने लग जाएंगे? कहेंगे मम्मी। और मम्मी माने क्या होता है? डेथ बॉडी, मरी हुई मम्मी। और पिता को क्या गाली देंगे? कहेंगे डैडी। और अब तो सीधे कहते हैं डैड। डैड माने क्या होता है वो आप जानते हो? ये माता पिता कल्याण करते हैं बच्चों का। वो समझे लिखा है कि मातु पिता बालकन पढ़ावे, मातु पिता बालकन पढ़ावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, मातु पिता बालकन पढ़ावे, मातु पिता पढ़ावे। माता पिता बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? का जिससे पेट भरे, जिससे रुपया पैसा आए, जिससे बच्चे की अच्छी नौकरी बने, जिससे बच्चा एक्टर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, पता नहीं क्या क्या बने। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भक्त बने। कोई बिरला होता है जो अपने बच्चे के हाथ को पकड़ करके सत्संग में लाता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को सत्संग में लाते हैं वो ही बच्चे का हित करते हैं। राम राज्य में क्या होता था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तोतों को पालते हैं और छोटे छोटे बच्चे पिंजड़े में रखे हुए तोतों को क्या पढ़ाते थे? आपने पढ़ा रामचरितमानस में कि सुख सार का पढ़ावहि बालक, सुख सार का पढ़ावहि बालक, कहु नाम रघुपति जन पालक, सुख सार का पढ़ावहि बालक, कहु सुख सार का
पढ़ावे भी बालक सुख सारिका पढ़ावे बालक कहु राम रघुपति जन पालक कहु राम रघुपति जन पालक सुख सारिका पढ़ावई बालक कहु राम रघुपति जन पालक। राम राम कहो बेटा, सीता राम कहो, तोतों को पढ़ाते हैं बच्चे, ये है परम हित। यदि तुम अपने बच्चों को राम नाम सिखाते हो तो कहते हैं संसार के माता पिता तो केवल इस लोक का कल्याण करते हैं, लेकिन आपके वास्तविक माता पिता कौन है? रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम नाम कलि अभिमत दाता। जो राम नाम है कलयुग में अभिमत का प्रदान करने वाला है, कल्याण को देने वाला है। संसार के माता पिता केवल इस लोक का कल्याण करते हैं, लेकिन ये राम नाम कलि अभिमत दाता और हित परलोक लोक पितु माता, ये परलोक में भी माता पिता का काम करता है और इस लोक में भी माता पिता का काम करता है। संसार के माता पिता केवल यहां तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, परलोक में जाकर के नहीं, लेकिन राम नाम तुम्हारा यहां भी कल्याण करता है और मृत्यु के बाद तुम परम धाम जाते हो तो वहां भी राम नाम तुम्हारा मुक्ति को प्रदान